इसको ना दोबारा से देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास एरे क्या क्या था? हमारे पास एरे था क्या? कीप इट ब्लैक। हमारे पास एरे था 8 कॉमा -8 कॉमा 9 कॉमा -9 कॉमा 10 कॉमा -11 कॉमा 12। ये हमारे पास एरे है। तो फिर अब हम मैक्स निकालेंगे सब एरे का। तो जो मैक्स सो फार होगा, मैक्स सो फार, उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। और रिजल्ट में भी हम डाल देते हैं शुरू में 8। ठीक है। उसके बाद हम एरे चलाना, लूप चलाना शुरू करेंगे। अब फर्स्ट इंडेक्स से, यहाँ से चलाना शुरू करेंगे। तो फोर लूप हमारा स्टार्ट होगा। इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई की वैल्यू साइज तक लेके जाएंगे और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू में हम मैक्स सो फार की वैल्यू कैसे सेट करेंगे? मैक्स सो फार इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, और मैक्स में रखेंगे हम एरे ऑफ आई कॉमा मैक्स सो फार प्लस एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई हो जाएगा ये -8। और मैक्स सो फार हमने, हमारे पास पहले से 8 था, तो 8 -8 यानी कि -8 कॉमा 8 -8 यानी कि 0, और ये -8। तो दोनों में मैक्सिमम कौन होगा? मैक्स सो फार की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम हो जाएगा 0। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट की वैल्यू पहले से ही 8 थी, लेकिन 8 और 0 में दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा? रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स और रिजल्ट कॉमा मैक्स सो फार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स ऑफ 8 0, यानी कि रिजल्ट जो है वो अभी भी 8 ही रहेगा। ठीक है। तो अब हम लूप को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या है? आगे 9। और 9 अगर हम यहाँ पे 0 + 9 होगा, क्योंकि मैक्स ऑफ आर 0 हो गया था, तो 0 + 9 होगा, तो मैक्स ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है। और इसी हिसाब से अगर मैक्स की वैल्यू जब 9 हो जाएगी, तो फिर रिजल्ट की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। और उसके बाद 9 के आगे क्या है? -9। -9 तो मैक्स सो फार +9 और -9, मैक्स सो फार हो जाएगा 0। -9 होता है, क्योंकि एक जगह पे हम एरे ऑफ आई रखते हैं, एक जगह हम एरे ऑफ आई प्लस मैक्स सो फार जो पिछली बार आया था। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -9। तो 0 और -9 में मैक्सिमम क्या है? 0। तो मैक्स सो फार 0 बन जाएगा। लेकिन रिजल्ट रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। रिजल्ट की अपडेटेड जो वैल्यू 9 है वो वही रहेगी। तो फिर अभी अगर आगे देखें, अगला अगला 10 है, तो मैक्स सो फार 10 हो जाएगा, तो रिजल्ट की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। फिर अगला हो जाएगा 10 - 11, तो मैक्स सो फार की वैल्यू हो जाएगी 10 - 11 यानी कि -1। और रिजल्ट की वैल्यू तो 10 की 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आएगा 12, तो मैक्स सो फार की वैल्यू हो जाएगी 12, और रिजल्ट की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 12। तो जो मैक्स निकालने का जो तरीका है, ये मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो वहाँ से कोड देख सकते हैं। लेकिन इस बार हम सर्कुलर मैक्स ऑफ सर्कुलर सब एरे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने जो अभी ये जो मेरा इंटेंट था मैक्स निकालने का, यानी कि मैक्स हमारा 12 आया है, पर अगर ये एरे सर्कुलर है तो ये आंसर 12 से ज़्यादा आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं फिर से दिखाता हूँ। इस स्लाइड में दिखाता हूँ मैं। हमारे पास एरे क्या क्या था, एरे में वैल्यू क्या क्या थी? एक तो हमारे पास था 8, दूसरा था -8, फिर तीसरा 9, फिर -9, फिर सॉरी 10, फिर -10, सॉरी -11, फिर 12। ठीक है। तो मैक्सिमम सो मैक्स जो रिजल्ट है वो तो 12 आया था, लेकिन 12 को अगर हम ऐसे सर्कुलर ये एरे होता, तो 8 भी ऐड होता, -8 भी ऐड होता, 9 भी ऐड होता, -9 भी ऐड होता, 10 भी ऐड होता, -11 भी ऐड होता। तो अगर मैं 12 में 8 ऐड करूँ तो वैल्यू आ जाएगी 20। तो मैक्स इस हिसाब से तो 20 आना चाहिए, लेकिन फिर मैं -8 ऐड कर देता हूँ तो वापस ये 12 हो जाएगा। फिर
फिर मैं 9 ऐड कर देता हूँ, तो 9 + 12 कितना हो जाता है? 21 हो जाएगा। फिर मैं -9 फिर से ऐड कर देता हूँ, तो वापस ये 12 हो जाएगा। 12 में फिर मैं 10 ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा 22। और 22 में अगर मैं -11 ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा 11। लेकिन 22 है वो मेरे को मैक्सिमम मिल गया था, मतलब इस 11 को मैं ऐड ही नहीं करूँगा। तो एक्चुअल में मैं एडिशन कैसे कर रहा हूँ? मैं एडिशन ऐसे कर रहा हूँ, 8 -8 9 -9 10 -11 12। तो मैं ऐड इनको इनको कर रहा हूँ। एक तो इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से मैंने सर्कुलर अपना एरे चलाया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, यहीं तक ऐड किया। इसको मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ से ये सारा ऐड कर दिया क्योंकि ये सर्कुलर था। तो मेरा आंसर आना चाहिए 12। लेकिन ये 12 हम निकालेंगे कैसे? उसका ट्रिक क्या है? उसका जो ट्रिक है वो इस तरीके से है कि अ, मान लो अ, ये सारा जो नंबर है हमारा, फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, 8 -8 9 -9 10 -11 12। इसको हम फिर से लिख लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो जो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 0 0 -1 और 12, यानी कि टोटल जो हमारा है सम, टोटल जो सम है वो आ जाता है 11। यह है टोटल सम। अगर इस टोटल में से जितने भी माइनस, जो जो नेगेटिव वाला सब एरे है, सब एरे यानी कि मैक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ सब एरे, अगर हम उसको माइनस कर दें इस टोटल में से, यानी कि इस टोटल में से हम मिनिमम को ही हटा दें, तो जो बचेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से बोलूँ बताऊँ तो टोटल सम मेरा 11 था, लेकिन अब इसमें से एक मिनिमम सब एरे भी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसमें से मिनिमम सब एरे निकालूं, तो जो मेरा जो अप्रोच था, मैंने अभी मैक्सिमम को बताया, अभी मिनिमम निकाल लेते हैं इसका। तो मिनिमम की क्या वैल्यू आ जाएगी? मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी कि पहले मिन सोफार, सोफार में शुरू में 8 रहेगा, रिजल्ट में भी 8 रहेगा, ठीक है। फिर 8 को इस -8 के साथ जोड़ के दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0। तो मिन सो फार 0 हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी 0 हो जाएगा दोनों को कंपेयर करेंगे जब। उसके बाद नेक्स्ट है 9, 0 + 9, तो मिनिमम मिन सो फार कितना हो जाएगा? मिन सो फार हो जाएगा 9, 0 + 9। तो मिन सो फार तो 9 ही हो जाएगा, पर जो रिजल्ट है वो 0 पे था तो 0 भी रहेगा। 0 से मिनिमम मिला नहीं उसको, 9 तो मैक्सिमम बड़ा नंबर है। उसके बाद फिर -9 ऐड करेंगे, तो फिर मिन सो फार +9 था, फिर -9 वो वापस से 0 हो जाएगा। ये अभी भी 0 है, ये फिर से अभी भी अपडेट नहीं होगा। फिर 10 मिला, 10 पर भी अपडेट नहीं होगा। फिर -11 मिला। तो जब जब -11 मिल गया था, तो जब ये 9 और 9 मिल गया था ना, तो सो फार जो था वो 0 हो गया था, फिर उसमें 10 आ गया था। तो सो फार मिन सो फार बन गया था। उसको दोबारा से देख लेते हैं। बन जाएगा ये 10 कॉमा, और 9 -9 से 0 हो गया था, तो 0 + 10। तो इसको मिन सो फार जो यहाँ पर है वो बनेगा 10, ठीक है। और रिजल्ट में हमारे पास 0 ही स्टोर्ड है, तो 10 आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट को। फिर आ जाएगा -11, -11 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिन सो फार इक्वल्स टू मिन ऑफ मैथ डॉट मिन ऑफ, एक तो अगला है माइनस, आई थिंक -11 है ना, हाँ -11 है, -11 कॉमा 10 + -11। अब अगर हम इसका मिनिमम देखें तो -11 कॉमा 10 + -11 कितना होता है? -1। इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम है वो मिन सो फार बन जाएगा। तो मिन सो फार बन जाएगा कितना? -11 बन जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट हमारा कहाँ पे अटका हुआ था? 0 पे अटका हुआ था। तो रिजल्ट अब 0 से उसको और छोटा नंबर मिल गया, तो रिजल्ट भी अब -11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 12 है।
प्लस में है, अगर -11 और +12 करेंगे तो वो 1 हो जाता है। तो मिन सो फार अगर 1 हो जाएगा तभी भी वो रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएगा कि रिजल्ट में ऑलरेडी -11 है, जो कि बहुत ही मिनिमम नंबर मिल चुका है। तो सम ऑफ मिनिमम मिनिमम ऑफ सब एरे -11 है, जो सबसे मिनिमम है सम ऑफ सब एरे, और जो हमारा टोटल था वो 11 था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नई स्लाइड पे चलते हैं, अगर आपके पास टोटल हमारा कितना आ गया था, टोटल हमारा आ गया था टोटल इक्वल्स टू 11, और मिन हमारा आ गया था -11। मिन ऑफ सब एरे -11 अगर मिनिमम है, तो एक काम करते हैं, टोटल में से ना मिनिमम को हटा देते हैं, तो जो बचेगा टोटल का वो मैक्सिमम ही होगा। जितने भी मिनिमम है यानी कि जितने भी छोटी वैल्यूज है ना उसको इसमें से हटा देते हैं। तो 11 माइनस माइनस ऑफ 11 कर देते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा इसका 22। तो 22 जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं। इसमें से हम जो मिनिमम वैल्यूज थे उसको हमने हटा दिया है, ठीक है। और जो मैक्स आया था ना पूरा, मैक्स कितना आया था, मैक्स आया था, मैक्स देख लेते हैं कितना आया था। मैक्स हमारा आ गया था 12, तो 12 मैक्स आ गया था। तो तो हम क्या करते हैं, मैक्स हमारा आ गया था 12, और इन दोनों को माइनस करके जो नंबर आ रहा है वो 22 आ रहा है। इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में सबसे बड़ा है 22, यानी कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो मैक्स सब एरे था, मैक्स सब एरे, सम ऑफ मैक्स सब एरे कॉमा कॉमा टोटल माइनस मिन सब एरे जो सम ऑफ मिन सब एरे था। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा ना वही हमारा सर्कुलर सर्कुलर सब एरे का सम जो है, सम ऑफ सर्कुलर एरे जो मैक्सिमम होगा वो यही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आया 22, तो हमारा 22 आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको ना कोड में देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर कोडिंग। ओके, ठीक है। सबसे जो मैंने जो तीन चीज़ें मैंने बोली है निकालने के लिए, एक तो निकाल लेते हैं हम टोटल, जो फिलहाल हम मैं इसको ज़ीरो लिख लेता हूँ कि ज़ीरो है, और एक निकाल लेते हैं इंट मैक्स ऑफ सब एरे, और एक निकाल लेते हैं मिन ऑफ सब एरे, सम ऑफ सब एरे, ठीक है। तो एक तो हम निकाल लेते हैं मैक्स सो फार, वेरिएबल रख लेते हैं, रख लेते हैं मिन सो फार, ये सारे वेरिएबल्स रख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो एक तो मैक्स निकाल लेते हैं, तो मैक्स में ऐसे निकाल रहा हूँ, मैक्स सब सब एरे, ठीक है। इंट एरे, हमारे पास एरे आ गया, साइज भी भेज ही देते हैं, और मैक्स निकाल लेते हैं। तो अगर इंट ऑफ एरे ऑफ सॉरी इफ एरे ऑफ लेंथ अगर ज़ीरो आया तो रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, या फिर इफ़ एरे ऑफ लेंथ अगर 1 आया तो कितना रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ ज़ीरो ही रिटर्न कर देंगे, जो जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम इंट ऑफ मैक्स सो फार रखते हैं, फिर इंट मैक्स रखते हैं, और दोनों को इसकी वैल्यू तो दोनों की वैल्यू तो एरे ऑफ ज़ीरो हम रख देते थे, तो एरे ऑफ ज़ीरो रख देंगे, पहली पहली वैल्यू हम मान लेते हैं कि वही मैक्स सो फार है, वही मैक्स है। उसके बाद हम फोर लूप चलाते थे, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते थे और आई की वैल्यू लेंथ तक ले जाएंगे और आई प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो हम मैक्स सो फार निकालते थे मैथ डॉट मैक्स से, जो कि एम छोटा लिख दिया, मैक्स निकालते थे जो कि कंपैरिजन होता था एरे ऑफ आई का
और मैक्स सो फार के साथ एरे ऑफ आई के सम का जोड़ने के बाद या अकेले, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, या अकेले ही मैक्सिमम है कि जोड़ने के बाद मैक्सिमम बनता है। क्योंकि अगर 8 में मैं -8 को जोड़ दूँ तो 0 बन जाएगा, तो मैक्सिमम तो नहीं बन रहा है। तो ये एरे ऑफ आई जो है, सॉरी, ये -8, हाँ सही बोल रहा था मैं, 8 को -8 से जोड़ेंगे तो वो मैक्सिमम बनता है कि -8 मैक्सिमम बनता है। तो वही मैक्सिमम बनता है, 0 मैक्सिमम बन जाता है। -8 तो 0 नहीं बन, -8 तो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। लेकिन अ, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैक्स सो फार तो हमारे पास ऑलरेडी 8 ही था, जो यहाँ पे 8 मिल गया था उसको। तो ये ऐसे हो जाएगा मैक्स ऑफ, अगर मैं कमेंट आउट करके लिख दूँ, -8 कॉमा 8 प्लस -8, यानी कि 8 -8 यानी कि 0। ये डॉट लगा दिया मैंने, कॉमा लगाना था। तो यहाँ पे जो मैक्स ऑफ आर होगा वो 0 आ जाएगा आंसर उसका। ठीक है, एनीवेज अब सेकेंड लाइन लिख देते हैं मैक्स के लिए। मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स, और कंपैरिजन होगा मैक्स का खुद के साथ और मैक्स सो फार के साथ। इन दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मैक्सिमम रखते जाएंगे। ठीक है, तो ये लूप पूरा चलता रहेगा और उसको हमने किसको रिटर्न कर देना है, इंट, सॉरी, रिटर्न मैक्स, मैक्स हमने रिटर्न कर देना है। तो ये मैक्स का हो गया। अब सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं मिनिमम लिख देता हूँ, और मिन मैक्स की जब मिन लिख दूंगा और मिनिमम मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और मैथ डॉट मिन करना पड़ेगा, मैथ डॉट मिन करना पड़ेगा, मिन, मिन, ओके, मिन सो फार, कॉपी 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 पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो ये जो मिन है इसको ही रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे अब मिन भी मिल गया, मुझे मैक्स भी मिल गया। अब मुझे एक चीज़ और निकालना है, मेरे को टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, एक और प्राइवेट मेथड लिख देते हैं, इंट टोटल। और मेरे को क्या मिल रहा है, पूरा एरे मिल रहा है, एरे का साइज मिल रहा है। तो अगर मेरे को टोटल निकालना है तो इंट टोटल इक्वल्स टू 0, 0 से इनिशलाइज कर दिया, फोर लूप चला दिया, आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई की वैल्यू लेंथ तक, और आई प्लस प्लस, और टोटल प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। इससे मेरे को टोटल मिल जाएगा, टोटल मैं रिटर्न कर दूंगा। टोटल भी मेरे को मिल गया। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या था सर्कुलर एरे का, मैंने जैसे कि बताया कि पहले सबको सम कर दो, टोटल मेरा इतना बन रहा है। लेकिन उस जो टोटल बन रहा है उसमें उसमें नेगेटिव, जितना जो भी मैक्सिमम था नेगेटिव नंबर्स का, अगर उसको मैं हटा दूंगा तो मतलब मेरे पास मैक्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं, मैक्स ऑफ सम आ चुका है। अगर इसको ना वो, अगर इसको बात को ना मैथमेटिकली समझा जाए तो कोई भी टोटल है उसमें से जितने भी, जो भी मैक्स ऑफ मिनिमम नंबर उसको हटा दें तो जो बच जाता है तो वो मैक्स ऑफ पॉजिटिव नंबर रह जाता है। तो फिर एक तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल, टोटल का ये हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, इंट ऑफ एरे, सॉरी सॉरी सॉरी, एरे कॉमा लेंथ, इसको ए आर आर लिख देता हूँ, ए आर आर की आदत हो चुकी है। उसके बाद टोटल की स्पेलिंग गलत है, मैक्स और मिन, टोटल, मैक्स और मिन, ठीक हो गया। मैक्स सब एरे, यहाँ पे मिन सब एरे, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था रिटर्न करने का, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, और मैक्स में एक तो मैक्स से कंपेयर करो, हो सकता है कि मैक्स ज़्यादा आ रहा हो बजाय कि टोटल माइनस मिन करने से, और फिर टोटल माइनस मिन कर दो, मिन यानी कि नेगेटिव वैल्यूज, टोटल यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का मिला के जो मिला है, और उसमें मिन हटा दो, मतलब कमज़ोर वाले जो वीकर नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हटा दिया, तो टोटल में जो बचा वो अच्छा नंबर बचा। पर उसको एक बार मैक्स से भी कंपेयर कर लेते हैं डबल वेरीफाई करने के लिए कि मैक्स बड़ा है कि इन दोनों का माइनस बड़ा है, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया। और वैसे तो ये जो चेक मैंने यहाँ यहाँ लगा रखा है, इंस्टेड ऑफ यहाँ लगाने के, यहीं भी लग सकता था।
कि अगर मेरे को लेंथ वही मिला तो फिर वही होगा, वही अकेला सब कुछ ही होगा। इसको चला के देख लेते हैं। इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे चेक्स लगे हुए हैं ना इनको हटा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने चेक्स ऊपर लगा दिया एच केसेस। एनीवेज इसको चला के देख लेते हैं। आई होप कंपाइलेशन एरर आ गया लाइन नंबर 60 पे। अच्छा, सेमीकोलन लगाना भूल चुका हूँ मैं, और 72 पर भी भूल चुका हूँ। ओके, ठीक है, देख लेते हैं चला करके। अरे वाह, टोटल ऑफ टोटल। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक on the static, okay, this is static method. तो प्राइवेट स्टैटिक एंड, प्राइवेट स्टैटिक एंड, प्राइवेट स्टैटिक एंड, स्टैटिक मेथड से ये जो मेथड का नाम है ना, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। टोटल ऑफ एरे, इसको टोटल ऑफ एरे लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल ऑफ एरे माइनस में। अब चला के देख लेते हैं। अब क्या दिक्कत है? कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये आ गया मैक्स टोटल ऑफ। ओ सॉरी सॉरी, मेथड का नाम ही चेंज किया था। इसको प्रॉपरली नाम लिख देते हैं एरे, और यहाँ पर भी टोटल ऑफ एरे लिख देते हैं। अब कंपाइल कर लेते हैं इसको, चल जाना चाहिए अभी। चल गया, 22 आ गया। सबमिट कर देते हैं इसको। अरे बाप रे, जीरो, करेक्ट आउटपुट -12 को डिफरेंसेस -12। इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। 20 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, पर इसको देखते हैं क्या